तो चलिए स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 11 का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 सेट्स का एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बोला है ए हमारे पास एक सेट ये है जिसके अंदर एलिमेंट ये है, बी हमारे पास सेट दिया है जिसके अंदर एलिमेंट ये है, सी हमारे पास सेट दिया है जिसके अंदर एलिमेंट ये है और डी हमारे पास सेट दिया है जिसके अंदर एलिमेंट ये है। बोल रहा है ए माइनस बी, ए माइनस सी, ए माइनस डी, मतलब डिफरेंस निकालना है। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बहुत अच्छे तरीके से समझाया था कि आपको डिफरेंस दो सेट का किस तरीके से निकालना है, मतलब किस तरीके से आप दो सेट्स का डिफरेंस निकालेंगे। पहले ये जानना इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसमें थोड़ी सी मैं आपको ब्रीफ डिस्कशन देता हूँ कि डिफरेंस किस तरीके से निकलती है। मान लीजिए हमारे पास एक सेट, पहले वेन डायग्राम से आपको बताता हूँ। मान लीजिए हमारे पास एक सेट ए है, यानी कि ये ब्लॉक है हमारे पास। ब्लॉक में वेन डायग्राम को हमेशा एक ब्लॉक के द्वारा डिनोटेट करते हैं, ये ध्यान रखिए। उसमें सर्किल जो होते हैं उसको सेट मानते हैं। तो एक सेट मान लीजिए यहाँ पास ए है और हमारे पास एक सेट ये यहाँ पास मान लीजिए बी है, ठीक है। और वो मान लो ए और बी का दोनों का डिफरेंस निकालना था, ए माइनस बी हमें निकालना है। तो देखिए ए माइनस बी मतलब जब भी हम जिसमें से माइनस करेंगे ना, बस उसका ही पार्ट हम लिखेंगे, लेकिन दूसरे वाले का पार्ट हम नहीं लिखेंगे। ए माइनस बी तो मतलब क्या है हमारे पास, ए माइनस बी, हम ए में से बी को माइनस कर रहे हैं तो बस ए का पार्ट बचेगा। अब बी का जितना भी पार्ट रहेगा ना वो पूरा टू पूरा हमें हटा देना है। तो ये ए है और ये बी है और ए माइनस बी हम करेंगे तो बस हमारा ए का पार्ट बचना चाहिए, बस ए का पार्ट। ये यहाँ पर जो थोड़ी सी है जो जगह है, स्पेस है, इसमें ए का भी पार्ट आ रहा है और बी का भी पार्ट आ रहा है। तो जब भी बी का पार्ट आएगा तो बी का पार्ट हमें नहीं लेना है। तो जब बी का पार्ट नहीं लेना है तो यही हमारे पास बस ए वाला पार्ट ही बचेगा। तो ये ए माइनस बी है। यही दो सेट का डिफरेंस करने का तरीका है। अगर हम बी माइनस करेंगे तो ये आएगा यहाँ पास बी माइनस ए, मतलब अब बी में से घटा रहे हैं, बी में से माइनस कर रहे हैं तो बस बी का पार्ट बचना चाहिए, ठीक है। ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट नहीं बचे क्योंकि ये दोनों में कॉमन है, ए में भी है बी में भी है। जब बी माइनस ए करेंगे तो हमारे पास ये बस बी का पार्ट बचना है क्योंकि हम बी में से घटा रहे हैं। वही सेम तरीका यहाँ भी अप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि ए माइनस बी कर रहे हैं तो ए और बी में से दोनों को हम डिफरेंस करेंगे, लेकिन हम जो कॉमन पार्ट होगी ना उसको हटा देंगे और जो ए का पार्ट बचेगा ना बस उसे ही रखेंगे। ये याद रखिएगा, बी का भले जो कॉमन पार्ट होगा उसको हटाएंगे, लेकिन बी का जो और भी एलिमेंट बचेगा उसको हम नहीं रखेंगे, बस ए का एलिमेंट जो बचेगा उसको ही हम रखेंगे। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ए माइनस बी हम कर रहे हैं तो देखिए ए और बी में दोनों कॉमन पार्ट ढूंढिए। देखिए इसमें क्या है, 3 6 9 12 15 एंड 18 है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, 3 6 9 इसमें कॉमन नहीं है, 12 इसमें भी है और 12 हमारे पास इसमें भी है। उसके बाद कुछ भी कॉमन नहीं है तो मतलब 12 को जो हम घटा देंगे, मतलब 12 को हम जो कॉमन पार्ट है उसको हटा देंगे, लेकिन इसमें एलिमेंट 4 8 16 20 बचा है। तो बी से हमें कोई भी मतलब नहीं है भाई, बस ए से मतलब है कि जो कॉमन पार्ट है दोनों में उसको हटाकर जो ए में एलिमेंट बचेगा बस उसी को हम लिख देंगे तो ए माइनस बी हो जाएगा। तो बचेगा क्या है, बस 3 बचेगा, 6 बचेगा, 9 बचेगा। 12 दोनों में कॉमन इसलिए 12 को हमने बाई काट कर दिया तो बचेगा यहाँ पर 15 बचेगा और 18 बचेगा और 21 बचेगा। ये a माइनस बी है, ठीक है। अब a माइनस सी हम करेंगे तो a माइनस सी मतलब क्या होगा, a और c का अंतर, जो कॉमन पार्ट है उसको हटा देंगे और a में जो एलिमेंट बचेगा उसको हम करेंगे, ठीक है। देखिए दोनों में कॉमन क्या है, देखिए 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है और देखिए आप आगे 12 इसमें भी है, 12 इसमें भी है, ठीक है। तो 6 और 12 को हम बस हटा देंगे। तो 6 और 12 को हटाएंगे तो यहाँ पास क्या बचेगा, ए में से हटाते ए ही में एलिमेंट लिखेंगे। 3 बचेगा, 6 दोनों में कॉमन था हटा दिया हमने, 9 बचेगा, उसके बाद 12 दोनों में कॉमन था तो 12 हमने हटा दिया। उसके बाद ए में 15 बचेगा, उसके बाद ए में 18 बचेगा और उसके बाद ए में 21 बचेगा। ये ए माइनस सी है। ए माइनस डी, तो ए माइनस डी हम किस तरीके से निकालेंगे ये देखिए, मतलब ए और डी, मतलब ए का पूरा एलिमेंट लिखेंगे लेकिन जो डी में और ए में कॉमन है उसको बस हटा देंगे। देखिए 10 क्या है हमारे पास, 15 इसमें भी है और 15 इसमें भी है और उसके बाद कुछ कॉमन दिख नहीं रहा है। देखिए पूरा लिख लीजिए ए का एलिमेंट, अब बस 15 को हटाएगा, 3 आएगा हमारे पास, 6 आएगा हमारे पास, 9 आएगा हमारे पास, 12 आएगा हमारे पास, 15 दोनों में कॉमन है। जब 15 दोनों में कॉमन दोनों को हम हटा देंगे, उसके बाद हमारे पास आएगा 18 आएगा और उसके बाद 20 आएगा। तो बस इसी तरीके से आपको डिफरेंस करना और कुछ बात डिफरेंस की नहीं है, ठीक है। अब b माइनस ए मतलब क्या होगी, हमारे पास जो b में एलिमेंट बचा है, b में जो एलिमेंट बचा है बस b वाले पार्ट को हम लिखेंगे, लेकिन a और b में जो कॉमन है उसको हम सेम टू सेम हटा देंगे, ठीक है। तो b माइनस ए हमें करना है। देखिए b में और a में जो भी कॉमन पार्ट है, देखिए 12 इसमें भी है, 12
इसमें भी है, तो दोनों को हटा देंगे। अब बी में से ए को घटा रहे हैं ना, तो बी में जो पार्ट बचा है बस उसको हम लिखेंगे। तो बी में पार्ट क्या बचेगा, 4 बचेगा, 8 बचेगा, 12 दोनों में कॉमन है तो 12 को हम हटा देंगे। उसके बाद 16 बी में बचेगा, लिख लीजिए, और 20 बी में बचेगा, 21 बचेगा, उसको आप लिख लीजिए। ये बी माइनस ए हो गया। आई होप कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो देखिए सेम वैसे ही आपको सी माइनस ए, डी माइनस ए, बी माइनस सी, बी माइनस डी, सी माइनस बी, डी माइनस बी, सी माइनस डी और डी माइनस सी, मतलब सबका डिफरेंस ही है। बस इसी तरीके से आपको करना है। डिफरेंस किस तरीके से निकालना, मैं आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया हो। डिफरेंस किस तरीके से निकाला जाता है, मतलब कि सी माइनस ए हटाना है हमें, तो बस सी का पार्ट आप लोग को लिखना है, लेकिन सी और ए में जो कॉमन पार्ट होगा ना उसको बस आपको हटा देना है, वही हमारे पास सी माइनस ए होगा। आई होप कि आप ये सब क्वेश्चन खुद से कर लेंगे। अगर आप नहीं कर पाएंगे तो प्लीज़ आप कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा, मैं आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन इतने अच्छे तरीके से मैं आपको बताया कि आपको समझ में आया होगा। आई होप बहुत अच्छे तरीके से आप ये क्वेश्चन कर लेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 9 बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तब तक थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट। और एक बात और भी, अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।